मणिपुर की राजधानी इंफाल से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर तीन लड़कियों को नंगा करके सड़क पर परेड करवाने की जो तस्वीरें आई, हम और आप उसे आजाद भारत की सबसे कलंकित तस्वीर मान रहे थे। लेकिन मणिपुर के मुख्यमंत्री का यह कहना है कि आप लोग एक तस्वीर को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, यहां सैकड़ों ऐसे मामले हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ एक केस दिखा रहे हैं, इसका वीडियो सामने आ गया। यहां पर तो रोज ऐसे वायलेंस हो रहे हैं, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, हजारों हजार ऐसे हैं जो एफआईआर दर्ज हुई हैं, और आप लोग सिर्फ एक केस दिखा रहे हैं। इसी तरह से सैकड़ों केस और हैं। इसका वीडियो वायरल हो गया, इसलिए चीजें आ रही हैं, और वीडियो लीक हुआ था, इसीलिए इंटरनेट बैन किया गया था। अब इस सवाल को सुनने के बाद यह समझ नहीं आया कि यार इस पर रोया जाए, पछतावा किया जाए, खुद से घिन पैदा की जाए, कि राज्य का मुख्यमंत्री यह कह रहा है कि 2 महीने पहले जो घटना हुई थी वो इकलौती घटना नहीं थी, ऐसी वाहियात घटना, ऐसी और भी घटनाएं, और वो कह रहे हैं सैकड़ों घटनाएं, इस वजह से इंटरनेट बंद कर दिया गया था। इस मामले को लेकर 4 लोग गिरफ्तार हो गए, लेकिन इनका बयान सुनकर मन कर रहा है कि माथा पकड़ ले अपना। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि अगर मुख्यमंत्री इस बात को मान रहे हैं तो फिर किस नैतिक आधार पर वो बने हुए हैं, और थोड़ी सी भी नैतिकता हो तो उन्हें इसके बाद छोड़ देना चाहिए। हालांकि उन्होंने इस्तीफा दिया था, फिर कुछ महिलाएं आई जिन्होंने इस्तीफा फाड़ दिया, कुछ लोगों ने इसे पॉलिटिकल ड्रामा बनाया, कुछ लोग कह रहे थे कि भैया ये जरूरत है, वक्त की मांग है, अभी आप हट जाएंगे तो फिर मामला कैसे जाएगा। लेकिन इस बयान को सुनने के बाद व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत आहत हूं। हालांकि प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि वो भी आहत है। आज सुबह सुबह सामने आए, कहा कि मेरा हृदय जो है वो क्रोध से भर गया है, सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। अब सवाल ये है कि मुख्यमंत्री का कहना कि ये एक वीडियो है, इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली क्या कहानी हो सकती है। वो कह रहे हैं ऐसी सैकड़ों एफआईआर, हजारों एफआईआर यहां दर्ज हुई, सैकड़ों ऐसे मामले सामने आए। तो क्या सैकड़ों ऐसे घिनौने मामले सामने आए हैं? वैसे तस्वीरें हमने देखी मणिपुर की, किसी की आंखें निकाल ली गई, किसी गला रेत दिया गया है, किसी को जला दिया गया है जिंदा, किसी का घर में रेप हो गया है। लेकिन क्या इन तस्वीरों को छिपाने से यह मामला दब जाता है? एन बीरेन सिंह का यह बयान बहुत 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 ज्यादा हृदय विदारक है। 4 तारीख को घटना होती है, 18 तारीख को शिकायत दर्ज करवाती है, 21 तारीख को एफआईआर दर्ज होती है, और अब जाकर जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है तब जाकर इस मामले को लेकर कार्रवाई होती है, और अब 4 लड़के गिरफ्तार किए गए। सीजीआई कह रहे हैं कि यार हमने सरकार को मौका दिया है, वो कुछ कार्रवाई कर लेंगे तो हम नहीं देखेंगे, अदरवाइज हम कोई कड़ा एक्शन लेंगे उन पर भी। अब क्योंकि देश का माहौल ऐसा है कि अब किसी को कोई नहीं छोड़ता है। सीजीआई को लेकर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जब बंगाल में हो रहा था तब नहीं बोला गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी किसी को नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब कई लोग उन पर भी आरोप लगा रहे हैं कि वहां भी छांट कर मुद्दे तय होते हैं कि किस पर बोलना है, किस पर नहीं बोलना है। लेकिन पीड़िता एक है जिसने इसके बाद स्टेटमेंट दिया, और उस पीड़िता का यह कहना है कि मैंने जान बचाने के लिए कपड़े उतार दिए थे। हम तीनों लड़कियों से कहा गया था कि अगर जिंदगी चाहती हो तो कपड़े उतार दो, और इसके पीछे सिर्फ वो अफवाह थी जिसमें हम आपको कई बार बता चुके हैं कि एक फेक न्यूज वायरल होती है कि दूसरे पक्ष की एक महिला का बलात्कार हुआ है। हालांकि बलात्कार के बदले क्या बलात्कार ही सुकून देगा? और अगर आंख के बदले आंख निकालेंगे तो क्या दुनिया अंधी नहीं हो जाएगी? ये सवाल लोगों के मन में आना चाहिए, और सवाल यह भी आना चाहिए कि बीरेन सिंह साहब जो कह रहे हैं उसके क्या मायने हैं। मतलब एक मुख्यमंत्री जिसे खुद नहीं पता कि उसके मामले में ऐसे कितने मामले हुए राज्य में, और घृणित वाले, बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट है। और इसके बाद क्या उन्हें अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? शायद नहीं, शायद क्या नहीं ही अधिकार है। लेकिन 3 में से एक महिला का स्टेटमेंट सामने आ गया है, जिन 3 महिलाओं को नंगा किया गया। और 40 वर्षीय जो महिला है वो कह रही है कि जब हमने सुना कि मैतेई भीड़ जो है वो पास के गांवों को, घरों को जला रही है, तो हम लोग घर से भागने लगे, लेकिन इस भीड़ ने हमें खोज लिया, हमारे पड़ोसी और बेटे को थोड़ी दूर ले जाकर मार दिया गया। इसके बाद हमला महिलाओं पर किया। उन्होंने हमसे कहा कि कपड़े उतारो अगर जिंदा रहना है। हमने विरोध किया, लेकिन बाद में कहा कि कपड़ा नहीं उतारोगे तो मार डालेंगे। हमने खुद को बचाने के लिए कपड़े उतारे। फिर वहां जो पुरुष थे उन्होंने हमें थप्पड़ मारा, मुक्का मारा,
और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता चला कि वो 21 साल की लड़की के साथ क्या हो रहा है। दरअसल 21 साल की लड़की इसमें थी जिसको धान के खेत में ले गए, लेटने के लिए कहा गया और उसके बाद लोगों ने रेप किया, कई सारे लोगों ने रेप किया और उस 21 वर्षीय लड़की के साथ अनगिनत लोगों ने रेप किया। हालांकि जिस महिला का जिक्र हम कर रहे हैं जिसने मीडिया में ये बाइट दी है, उसने कहा कि मेरे कपड़े उतारे गए थे, मुझे घेरा गया था, उनमें से कुछ लोगों ने कहा था रेप करते, लेकिन मैं सौभाग्यशाली थी कि मेरा रेप नहीं हुआ। हालांकि मेरे शरीर पर उन्होंने नोचा, छुआ, हर जगह छुआ। इस घटना के बाद 18 तारीख को मैंने FIR भी दर्ज करवाई थी, शिकायत दर्ज करवाई थी, 0 FIR, उसके बाद शिकायत दर्ज करवाई। अपहरण, सामूहिक बलात्कार, कई धाराओं में हत्या को लेकर, लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई। 2.5 महीने बाद वीडियो वायरल हुआ तो एक लड़के गिरफ्तारी हुई, जिसको बाद में बढ़कर 3-4 लोग गिरफ्तार हो गए, जबकि वो 800 से 1000 लोग थे जो वो सब कर रहे थे। एक 56 साल का व्यक्ति जिसे मार दिया गया है, एक 19 साल का लड़का है जो अपनी बहन को बचाने की कोशिश, उसे मार दिया गया है, 21 साल की एक लड़की है जिसके साथ बहुत लोगों ने रेप किया है। मतलब घृणित समाज हो गया है। और उसी के छोटे भाई जो 18 साल का था, 19 साल का, जब अपनी बहन को बचा रहा था तो उसको मार डाला गया। तो 18 साल के लड़के को मार डाला। 2 महिलाएं थी, एक 56 साल की, एक 52 साल की, एक 42 साल की। वो दोनों भाग गई क्योंकि उनके परिचित का कोई निकल गया था, जैसे तैसे जाने दिया, बाकी लोगों का रेप किया। बड़ी हैरानी की बात है कि यार 3-3 महिलाओं के साथ न्यूड करके उन्हें इस तरह घुमाना। कहा यह भी जा रहा है इस महिला की तरफ से कि जब ये सारा कांड हो रहा था उस दौरान पुलिस प्रशासन भी वहां मौजूद था, वो भी देख रहा था, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी। कुछ लोग कह रहे हैं मिले हुए थे। कुल मिलाकर बड़े घृणित समाज में हम लोग जी रहे हैं। मतलब क्या कहा जाए। 160 से ऊपर लोग हैं जिनकी मौत हो गई है। तकरीबन 6000 लोग हैं जिनके खिलाफ, जिनके हिंसा के मामले दर्ज हुए हैं। 6745 अब तक लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। 5000 से ऊपर आगजनी घटनाएं हुई हैं। 60,000 लोग बेघर हो गए हैं। एक लड़की 21 साल की, उसका जीवन बर्बाद कर दिया गया। 2 लड़की ट्रॉमा में है, 52 और 42 साल वाली। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं आप लोग एक वीडियो के पीछे पड़े हैं। यहां तो सैकड़ों ऐसे वीडियो हैं। शर्म आनी चाहिए यार सबको।